सभी दीदी भैया को नमस्ते। दीदी आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जो संकुल स्तरीय संघ में पदाधिकारी दीदी होती हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव एवं कोषाध्यक्ष। तो जब ये सब दीदियां बैंक ब्लॉक आती हैं जाती हैं तो आने जाने का यात्रा खर्चा किराया इनको मिलता है कि नहीं मिलता है, यदि मिलता है तो कौन देता है, किस मद से देता है, क्या संकुल स्तरीय संघ की पदाधिकारी यात्रा खर्च अपनी जेब से लगाएंगी या इनको ब्लॉक ग्राम संगठन के द्वारा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, यदि दिया जाएगा तो किस मद से दिया जाएगा, नगद के रूप में दिया जाएगा कि चेक के रूप में दिया जाएगा, कैसे मिलेगा। क्योंकि इसको लेकर के बहुत सी दीदियों का सवाल है। दीदियां पूछ रही हैं कि दीदी हम संकुल स्तरीय संघ के पदाधिकारी हैं और हम लोगों को बैंक ब्लॉक आना जाना पड़ता है, आने जाने में यात्रा खर्च लगता है, तो यात्रा खर्च अभी हम अपनी जेब से लगा रहे हैं, यह हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दीदी आज की यह वीडियो मैंने इसी विषय के ऊपर बनाई है। आज हम आप सबको इसकी पूरी जानकारी बताएंगे कि आप सबको यात्रा खर्च कैसे मिलेगा, कौन देगा। तो आज की यह वीडियो दीदी आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दीदी वीडियो शुरू करते हैं। तो दीदी देखिए, संकुल स्तरीय संघ का निर्माण जो होता है, संकुल स्तरीय संघ जो बनता है क्लस्टर स्तर पर बनता है। ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है जिसको संकुल स्तरीय संघ कहा जाता है। तो संकुल स्तरीय संघ ऐसे नहीं बन जाता है दीदी अपने आप से। संकुल स्तरीय संघ बनाने के लिए ब्लॉक से सीएलएफ सीआरपी दीदी आती हैं और उन्हीं के द्वारा आपके यहाँ क्लस्टर स्तर पर संकुल स्तरीय संघ का निर्माण किया जाता है। तो संकुल स्तरीय संघ में ग्राम संगठन जुड़ते हैं। ग्राम संगठन के माध्यम से ही संकुल स्तरीय संघ बनाया जाता है। एक संकुल स्तरीय संघ में दीदी कम से कम 5 ग्राम संगठन, अधिक से अधिक 40 ग्राम संगठन जुड़ते हैं। ठीक है दीदी। उसके बाद जब सीएलएफ सीआरपी दीदी ग्राम संगठन का गठन करती हैं तो आम सभा लगाती हैं, कार्यकारिणी समिति का गठन करती हैं। उसके बाद उसी कार्यकारिणी समिति में से 5 ऑफिस बियरर का चयन करती हैं जिसको कहते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव एवं कोषाध्यक्ष। इन्हीं 5 प्रतिनिधियों के द्वारा संकुल स्तरीय संघ का संचालन किया जाता है। उसके बाद संकुल स्तरीय संघ का एक नाम रखा जाता है, जैसे नारी शक्ति या उमंग संकुल स्तरीय संघ। ठीक है, उसी नाम से संकुल स्तरीय संघ का बैंक में खाता खुलता है और संकुल स्तरीय संघ में भी फंड आता है, पैसा आता है। तो जब संकुल स्तरीय संघ का खाता खुल जाता है तो पहला फंड जो आता है स्टार्टअप फंड, और ये 3.5 लाख रुपया आता है संकुल स्तरीय संघ के खाते में। उसके बाद जब संकुल स्तरीय संघ का खाता खुल जाता है, ये फंड आ जाता है, तो जितने भी ग्राम संगठन में सीआईएफ की धनराशि सरकार के द्वारा भेजी गई है, सभी सीआईएफ की धनराशि यानी ब्याज मूलधन की वापसी जो है कई किस्तों में सभी ग्राम संगठन ब्याज मूलधन सहित ला करके प्रति माह संकुल स्तरीय संघ की बैठक में जमा करते हैं। यह पैसा धीरे धीरे समूह और ग्राम संगठन के माध्यम से सीएलएफ में चला जाता है। उसके बाद जब समूह और ग्राम संगठन को आवश्यकता पड़ती है तो संकुल स्तरीय संघ ग्राम संगठन के माध्यम से सभी समूहों को देता है। ये प्रक्रिया ऐसे लेन देन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो दीदी देखिए, संकुल स्तरीय संघ में 5 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव एवं कोषाध्यक्ष। तो इन सभी दीदियों को बैंक ब्लॉक आना जाना पड़ता है। जिले स्तर पे मीटिंग होती है तो वहाँ पे बुला लिया जाता है, क्योंकि संकुल स्तरीय संघ जो है स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन की सबसे बड़ी संस्था है, ऑफिस है। इसके जो पदाधिकारी बने हैं तो इनको बैंक ब्लॉक विकास भवन पे मीटिंग, जिले स्तर पे मीटिंग, ग्राम संगठन की विजिट करना हुआ, एक्सपोजर विजिट करना हुआ, तो यहाँ पे आना जाना पड़ता है। तो आने जाने के लिए यात्रा भत्ता भी लगता है, किराया लगता है, टैक्सी का, रिक्शा का। पैदल थोड़ी ना दीदी जाएंगी तो आने जाने का किराया तो लगेगा ही। तो इनको आने जाने का किराया कौन देगा? क्या दीदियां अपनी जेब से लगा करके जाएंगी? तो देखिए दीदी, आने जाने का इनको किराया ना तो दीदियां अपनी जेब से देंगी और ना ही इनको ग्राम संगठन से मिलेगा, ना
ही इनको ब्लॉक से मिलेगा। इनको आने जाने का किराया संकुल स्तरीय संघ स्वयं देगा और अपने कोष से देगा। ठीक है, संकुल स्तरीय संघ के जो पदाधिकारी हैं बैंक ब्लॉक आते हैं जाते हैं तो आने जाने का किराया इनको संकुल स्तरीय संघ स्वयं अपने कोष से ही देगा। लेकिन दीदी देखिए, पहले जो पदाधिकारी हैं उनको अपनी जेब से ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि संकुल स्तरीय संघ में नगद भुगतान तो होता नहीं है। पहले अपनी जेब से लगाना होगा। उसको रजिस्टर पे बराबर लिखते रहना है कि फला दिनांक को फला कार्य के लिए हम ब्लॉक पे गए थे, विकास भवन पे गए थे, फला ग्राम संगठन में फला कार्य के लिए विजिट करने के लिए गए थे, इतने पैसे की जमा निकासी करने के लिए, चेक का ट्रांजैक्शन करने के लिए हम तीनों पदाधिकारी बैंक गए थे। पूरा आप सभी पदाधिकारियों को अपनी डायरी में पूरा विधिवत लिखना होगा। लिखते रहिए, ठीक है। और जो यात्रा खर्चा होता है आपको प्रतिमाह नहीं मिलेगा, क्योंकि संकुल स्तरीय संघ है, नगद तो देगा नहीं, चेक के माध्यम से ही देगा, तो प्रतिमाह नहीं देगा। तो आपको यात्रा खर्चा 6 माह के बाद ही मिलेगा। ठीक है, जब आपका काफी पैसा हो जाएगा, 1000-2000 हो जाएगा, तो आपको चेक के माध्यम से भुगतान करेगा। अब 100 रुपए का तो चेक काटेगा नहीं, 200 रुपए का चेक तो कटेगा नहीं। तो जब आपका किराया 1000-2000 रुपया हो जाएगा तब संकुल स्तरीय संघ चेक के माध्यम से आपको किराया देगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि संकुल स्तरीय संघ की जो पदाधिकारी दीदी होती हैं उनको किराया कौन देता है, तो संकुल स्तरीय संघ ही देता है। तो अब जान लीजिए संकुल स्तरीय संघ ये जो किराया देता है, यात्रा भत्ता देता है पदाधिकारियों को, तो किस मद से देता है ये भी जान लीजिए। तो दीदी देखिए, संकुल स्तरीय संघ जो पदाधिकारियों को यात्रा खर्चा किराया देता है आने जाने का, तो अपने ब्याज की इनकम से ही देता है, ब्याज के ही मद से देता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि संकुल स्तरीय संघ में ब्याज कहां से आएगा। तो CIF ऋण की जो ब्याज मूलधन की वापसी संकुल स्तरीय संघ में ग्राम संगठन के द्वारा प्रतिमाह होती है, उससे ब्याज मिलता है। उसके बाद संकुल स्तरीय संघ में 3.5 लाख रुपया स्टार्टअप फंड का आता है, उसमें से 50,000 का सामान खरीदना होता है, बाकी जो पैसा बचता है वो CLF के खाते में ही रहता है। तो 3.5 लाख रुपए का अच्छा खासा ब्याज बैंक संकुल स्तरीय संघ को देती है। ठीक है, उसके बाद दीदी आपको बता दें संकुल स्तरीय संघ के बैंक खाते में काफी पैसा रहता है और ब्याज की इनकम बैंक के द्वारा संकुल स्तरीय संघ को अच्छी खासी ब्याज की इनकम मिलती है। तो इसी ब्याज की इनकम से संकुल स्तरीय संघ अपने पदाधिकारियों को यात्रा खर्चा देता है। अब यहाँ पे दीदी हम आप सबको बता दें, पदाधिकारियों को यदि यात्रा खर्चा लेना है तो कैसे लेंगी, संकुल स्तरीय संघ से कैसे मांग करेंगी। तो देखिए दीदियों को एक सादे पेज पे एप्लीकेशन लिखना होगा अपने संकुल स्तरीय संघ के नाम से, संकुल स्तरीय संघ की जो अध्यक्ष दीदी हैं उनके नाम से। ठीक है, पूरा विधिवत आपको उस सादे पेज पे लिखना होगा कि फला दिनांक को फला कार्य के लिए हम बैंक गए थे, हम विकास भवन गए थे, हम ग्राम संगठन की मीटिंग गए थे, जितना आपने खर्च किया है आपके द्वारा जितना किराया खर्च हुआ है सब सादे पेज पे आपको विधिवत लिखना होगा एक एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद आप अपना स्वयं का हस्ताक्षर करेंगी। उसके बाद वो एप्लीकेशन ले जा करके संकुल स्तरीय संघ की बैठक में आप अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के सामने और EC सदस्यों के सामने अपना प्रस्ताव रखेंगी, अपनी मांग रखेंगी। तो वहाँ पे दीदी आपको कहना होगा सभी दीदियों के सामने लिखित रूप से और मौखिक रूप से कि दीदी देखिए ये मेरा किराए का मांग पत्र है और हम जो है संकुल स्तरीय संघ के कार्य के लिए बैंक गए थे, ये कार्य करने के लिए विकास भवन गए थे, ब्लॉक गए थे, ग्राम संगठन की मीटिंग में गए थे और हमारे द्वारा अपने जेब से इतना रुपया खर्च किया गया है। अतः अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि आप हमारा यात्रा खर्चा देने की कृपा करें। तो आपके उस आवेदन पत्र की पुष्टि की जाएगी, उसको सत्यापित किया जाएगा कि आप जो किराया मांग रही हैं वो वास्तविक है कि नहीं है, क्योंकि आपको वही किराया दिया जाएगा जो वास्तविक होगा। जैसे मान लेते हैं आपके यहाँ से ब्लॉक आने जाने का किराया 200 रुपया लग रहा है और आप 400 रुपया लिखी हैं दीदी, तो आपको 400
रुपया नहीं दिया जाएगा, आपको 200 ही रुपया दिया जाएगा। वो सारी पुष्टि की जाएगी, जब वो सत्यापित हो जाएगा तो उसी हिसाब से आपको किराया दिया जाएगा। कुछ इस हिसाब से जब आप मांग करेंगी तो आपको संकुल स्तरीय संघ आपके नाम से चेक के माध्यम से आपका यात्रा खर्चा भुगतान करेगा और उस चेक बुक को ले जाकर के आप अपने पर्सनल अकाउंट में लगा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि संकुल स्तरीय संघ में ना तो नगद में पैसा जमा होता है, ना ही नगद निकासी होती है, क्योंकि दीदी संकुल स्तरीय संघ में जो भी लेन देन होता है चेक के माध्यम से ही होता है। तो यदि आप पदाधिकारी हैं, बैंक, ब्लॉक, ग्राम संगठन की बैठक में आ रही हैं, जा रही हैं, तो आने जाने का किराया आपको संकुल स्तरीय संघ ही देगा। लेकिन आने जाने का किराया पहले आपको अपनी जेब से लगाना होगा, उसके बाद आपको संकुल स्तरीय संघ चेक के माध्यम से भुगतान करेगा। इसका यही प्रोसेस है हमारे यहाँ दीदी। इसी हिसाब से पदाधिकारियों को दिया जा रहा है यात्रा खर्चा, तो वही हम आप सबको बता रहे हैं। और दीदी आपके यहाँ कैसे दिया जाता है, आपके यहाँ क्या सिस्टम है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप सभी दीदियों को इसकी जानकारी मिल गई होगी। और दीदी आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दीदी, ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। यदि दीदी आप समूह सखी के मानदेय के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहती हैं तो राइट वाला वीडियो क्लिक करके देख लीजिए। यदि दीदी आप अमृत सरोवर सखी की नौकरी में आवेदन करना चाहती हैं तो आप लेफ्ट वाला वीडियो क्लिक करके देख लीजिए, इससे आप सभी दीदियों को जानकारी मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीदी।